बड़ी बड़ी कंपनियों के शरबत इसके आगे फेल है। जो हमने आज शरबत आपको बनाने सिखाए हैं, रूह अफ़ज़ा, फांटा, पाकोला, आइसक्रीम सोडा जिसको बोलते हैं, और मैंगो। यकीन करें कम बजट में आपके घर में से तैयार होने वाले ये शरबत जो है आपको इतने पसंद आएंगे, चीनी भी नहीं नीचे बैठेगी। ऐसे ज़बरदस्त हमने तरीका बताया कि इसकी चीनी ना बैठे, ये गाढ़ा ना हो, ये ख़राब ना हो। 6 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करें, बगैर फ्रिज के भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। बगैर फ्रिज के 6 महीने इसको रखें, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। हमने इसमें ऐसी चीज़ें डाली हैं। वीडियो को पूरा देखें, आप भी सीखें कि हमने बनाए किस तरह है और कम बजट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम शरबत की रेसिपीज़ लेकर आए हैं और बहुत से शरबत हम बनाने लगे हैं। सबसे पहले मैं जो शरबत लेकर आई हूँ वो है आइसक्रीम सोडा, और पकोला भी कह सकते हैं इसको। ग्रीन शरबत होता है ये रमज़ान की रेसिपी है। और जब मैं इस रेसिपी को स्टार्ट करूँगी तो बहुत से शरबत भी इसी मेथड के साथ हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 1 किलो चीनी ली है और 3 पाव हमने पानी लिया है। एसेंस और फूड कलर जो है वो अपने हिसाब से हमने फूड कलर रखना है। एसेंस जो है मैं आपको बता दूंगी कितना डालना है, और उसके अलावा भी जो चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और डालनी किस वक्त है वो भी बताऊंगी, और कितनी डालनी वो भी बताऊंगी, ताकि आपका शरबत जो है वो ख़राब ना हो और परफेक्ट आपका वैसा ही शरबत बने जैसा बाजार में मिलता है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले 3 पाव पानी और 1 किलो चीनी डाल दें। इसी के साथ हम फूड कलर भी डाल देते हैं, और फूड कलर अपने हिसाब से आपने देखना है कि आपको कलर कितना अच्छा लग रहा है आँखों को, उतना आपने डालना है। अच्छा, चीनी घोलते हुए मुझे लगेगा ना कि अगर फूड कलर थोड़ा कम है, मैं उस वक्त भी डाल लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इतना रख रही हूँ, बाद में हम फिर डाल सकते हैं, लेकिन जो ना अभी डालना है, जैसे पकते हुए डालना है आपने। अच्छा, कलर मैंने थोड़ा सा और डाला, मुझे कम लग रहा था। अच्छा, चीनी जब तक ना घुले, जब तक आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि चीनी अगर नीचे बैठ गई तो वो जो है ना जल जाएगी चीनी। और हमने कैरेमल नहीं बनाना, तो चीनी जले हुए की फिर वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी, शरबत ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये चूल्हे के पास ही खड़े होकर आपने ये बनाना है शरबत। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इनको पकाया है फुल फ्लेम पर, और ये इतना पक गया है क्योंकि चीनी है और पानी है। इसका मतलब है कि इस टाइम हमें चूल्हा बंद कर देना चाहिए। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, तो गाढ़ा नहीं करना हमें, बंद कर दे चूल्हा। अच्छा, सिट्रिक एसिड हम इसलिए डालते हैं कि एक तो जो वो चीनी जो है वो जमेगी नहीं, तो 1 मिनट थोड़ी डाल देते हैं। थोड़ी सी सिट्रिक एसिड डाल दें, 1/2 टीस्पून के करीब। और ये जो ना मिठास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन, ये डाल दें आप तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अपने हिसाब से, ये मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, ये आपने डालना है तकरीबन, जैसे आप टेस्ट कर लीजिएगा ना कि कितना मिठास रखनी। इसको चम्मच को चलाते हैं, हल्का हल्का हिला के। चूल्हा बंद है मेरा, ठीक है। और इस टाइम पर हमने इसका जो है ना एसेंस डालना है। आ जाए ना, सील्ड हो जाता है। थोड़ा सा डाल के 1/2 टीस्पून के करीब डालते हैं। अच्छा, इसको डालने के बाद ना थोड़ा सा ऐसे निकाल के आपने थोड़े से पानी में डाल के देखना है कि एसेंस ठीक है। अगर नहीं तो थोड़ा सा हम और डाल सकते हैं। एसेंस का ये है कि हम दोबारा भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त हाँ ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दें। हाँ, अगर आपको लगे इस वक्त उसमें अगर इन्हों लगे कि खुशबू घट आ रही है, यानी कि जिस चीज़ की असी शरबत बना रहे ना, एसेंस की खुशबू भी एक चीज़ होंगी है ना, घट आ रही है तो एसेंस दोबारा पाया जा सकता है, ठीक है। और मिठास दे नाल तुहानू पता चीनी तो खोरे कि स्क्रीन दे नाल मिठास नूं उन्होंने कंट्रोल किया जाएगा। यह शरबत कंप्लीट, ये कंप्लीट शरबत की एक रेसिपी है जो कि बाजार वाले भी इसी तरह बनाते हैं। हम इसको अब जो है ना ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट शरबत को बनाने के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाह। अब ये ऑरेंज शरबत बनने लगा है, और इसी तरह इसके बाद ना अभी तो ये बनाना शुरू करने लगी है। इसके बाद हम कौन सा वाला बनाना है? रूह अफ़ज़ा और मैंगो। रूह अफ़ज़ा और मैंगो, हाँ। चीनी घोलते हुए मुझे याद ही नहीं रहा, बिस्मिल्लाह रखते हैं। ऑरेंज फूड कलर भी इसके साथ ही डालना था। खैर, जितना आपको पसंद हो कलर, मैंने आपको पहले ही बताया, जितना अखा नूं सोहना लगे
सूठा लगे। तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इनको पकाया है शरबत को। और ये फिर वही तरीक़ाकार कि आपने पहले चूल्हा बंद करना है। इतने शरबत बनाने से ना यही होता है, क्या चीज़ दिमाग से ना निकल जाए। अच्छा, इस टाइम पर हमने थोड़ी टाटरी डाल देनी है, ठीक है। चूल्हा बंद है। मिठास के लिए स्क्रीन 2 टेबलस्पून, और एसेंस हाँ एसेंस पा लीजिए, रुक जाए ना थोड़ा दाना दाना ना। फैंटा एसेंस, इसके ऊपर फैंटा एसेंस लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ना। अच्छा, ये इस वक्त डालने का मकसद ये होता है कि आप जो है अभी बोतलों में डालने से पहले आप इसको 2 चम्मच लें, थोड़ा सा पानी डालें, टेस्ट करें कि आपको एसेंस कम तो नहीं लग रहा, स्क्रीन कम तो नहीं लग रही, तब ये डाला जा सकता है। चीनी तो पानी जो हो गया सो हो गया, पकाना नहीं है ना। हाँ, फिर इनको पकाना नहीं है। लेकिन इस टाइम आप जो है ना, जो चीज़ें कम ज़्यादा हो ना, तो इस टाइम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से जो है ना फैंटा जो है वो एसेंस डाल दिया है। अब मुझे थोड़ा कम लगेगा, मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी, ठीक है। ये तैयार हो गया शरबत। बाकी के शरबत की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंगो का और रूह अफ़ज़ा का भी मैंने इसी तरह तैयार कर लिया है जिस तरह इससे पहले शरबत तैयार किए हैं। इसमें भी वही स्क्रीन, टाटरी और एसेंस डाल देते हैं। हमने चारों शरबत तैयार कर लिए हैं। इनको छोड़ दिया था, ये बहुत ठंडे हो गए। बोतल्स में डालने लगे हम इनको, और बहुत ठंडे होने के बाद बोतल में डालना है, ठीक है। ये मैंगो है, रूह अफ़ज़ा और फैंटा, आइसक्रीम सोडा, और इसको पकोला भी कहते हैं। रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के लिए 4 बेहतरीन शरबत मैंने बना दिए हैं। अब आपने भी ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको ये तरीका बनाने का शरबत जो है वो कैसा लगा। और इसी तरह बनाइएगा, और बाज़ार वाले भी इसी तरह ही बनाते हैं। हम समझते हैं कि पता नहीं शायद कोई वही फार्मूला इस्तेमाल कर देने कि उन्होंने फ्रूट में नहीं वही एसेंस और यही चीज़ें डाल देनी जो मैं पाई ने, ठीक है। तो हूँ मैं पंजाबी जाजा कि मैं 1 किलो चीनी 3 पा पानी लिया से उन्होंने पकाया कलर पा के, फूड कलर पा के, और मैं थोड़ा सेम लग रही, लेकिन ना है कि फ़र्क है। और सैफरन कलर सी हाँ, तो ऑरेंज कलर से पता है, हाँ कलर सेम लग रहा है। अच्छा, ये है मैंगो, पकोला और आइसक्रीम सोडा, और इसी तरह ये फैंटा, और इसी तरह ये रूह अफ़ज़ा। ये 4 मैंने बनाए हैं, और आपने इसी तरीके से बनाने हैं। कोई भी आप शरबत ले लें, तरीकाकार यही है। और उन्हें मैं पंजाबी जरा दसी सा 1 किलो चीनी 3 पा पानी दे विच कलर पा के ना, फूड कलर पा के पकाना है। उस तो बाद चूल्हा बंद करना है लाजमी। चूल्हे बंद पहले नहीं तुसी पाना कि टाटरी पा रहे हो तो जावे स्क्रीन पा रहे हो या एसेंस पा रहे हो, नहीं गरम गरम उबलते नहीं पकाना। उस तो बाद जो चूल्हा बंद करना नाली पा दो, तो थोड़े बाद ठंडा होने वास्ते छाड़ दो, फिर उस तो बाद बोतलों पा के इस्तेमाल करो। तो जरा नहीं तड़े यदि चीनी जमेगी, जरा नहीं तड़ेगा शरबत खराब होएगा, भावें बाहर प्यार रहे महीना 1.5 तक, कोई खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी और बहुत ही ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी। अपनी दुआ में जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।